तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कोड के साथ। तो बेसिकली हमने जावा के अंदर कोड कर रखा है। तो आइए समझते हैं कि ये कोड कैसे हो रखा है। सबसे पहले हमने एक एरे डिफाइन किया है 5413। ये n उसकी लेंथ है जो कि है 4। अब इसमें हम दो लूप चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं ये भी मैं समझाता हूँ। पहला लूप क्या कर रहा है, पहला लूप एक एलिमेंट को पकड़ता है और उसको अपनी एक्चुअल लोकेशन पे पहुंचाने का काम कर रहा है। पहले ये इसको पकड़ेगा, फिर ये इसको पकड़ेगा, फिर ये इसको पकड़ेगा और फिर ये इसको पकड़ेगा। पहला लूप सिर्फ ये काम कर रहा है। ये सिर्फ n-1 बार चलेगा। क्यों? क्योंकि पहले इसने 5 को पकड़ा, फिर 4 को अपनी एक्चुअल लोकेशन पहुंचाया, फिर 1 को अपनी एक्चुअल लोकेशन पहुंचाया। अगर ये तीन अपनी एक्चुअल लोकेशन पे पहुंच चुके हैं तो 3 को कई लूप की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप अपनी एक्चुअल लोकेशन में पहुंच चुका होगा। जो सेकंड लूप है वो क्या कर रहा है, वो बेसिकली दो एलिमेंट को चेक कर रहा है कि लेफ्ट वाला अगर बड़ा है तो वो स्वैप कर देगा, अगर वो छोटा है तो वो कुछ भी नहीं करेगा, वो आगे बढ़ जाएगा। यही काम है सिर्फ सेकंड वाले लूप का। तो आइए समझते हैं कि कैसे काम चल रहा है। सबसे पहले 5 4 के साथ होगा। 5 क्या बड़ा है 4 के साथ? सबसे पहले हम इसके चालू करते हैं। आई 0 है और जे भी 0 है। जे 0 जे 1, क्या जे 0 जे 1 से बड़ा है? जी हाँ, बड़ा है। तो ये स्वैप हो जाएंगे। अब 4 5 1 3, क्या 5 और 1 में से कौन बड़ा है? 5 बड़ा है, तो ये स्वैप हो जाएगा। 5 और 3 में से कौन बड़ा है? तो ये स्वैप हो जाएगा। तो पहले आइटरेशन के अंदर 5 अपनी एक्चुअल लोकेशन में पहुंच चुका है। कैसे हो रहा है? ये स्वैपिंग के थ्रू हो रहा है। स्वैप करना आपको आना चाहिए। स्वैप के लिए कोड मुझे समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी समझा देता हूँ। सबसे पहले अगर जे बड़ा है j+1 से, तभी हम स्वैप कर रहे हैं। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया टेम्प, उसके अंदर सबसे पहले हम जे की वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने 5 की वैल्यू टेम्प में स्टोर करवाई। फिर हमने जो ये एरे ऑफ 0 है उसकी वैल्यू हमने 4 रख दी, और j+1 की वैल्यू हमने जो टेम्प में 5 स्टोर कराया था वो कर दी। कुछ इस प्रकार से हम इसको सॉर्ट करेंगे, ये स्वैप करेंगे, और नीचे हमने सिंपल इसको प्रिंट करवा दिया है सॉर्टेड एरे को। तो एक बार हम इसको रन करके देखते हैं। रन करने पे हमें 1345 मिल रहा है। इसका मतलब है कि हमारा एरे सॉर्ट हो चुका है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n स्क्वायर है, क्योंकि दो लूप चल रहे हैं। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 है, क्योंकि हमने कोई नई लोकेशन, हमने कोई नया एरे या कुछ वेरिएबल नहीं बनाया है। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।